So hello class 8th, welcome on YouTube channel. Myself Vikas Dhilo from विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल। जैसे कि लास्ट रिसेंटली आपका जो चैप्टर है 14 है वो भी कंप्लीट हुआ है। मैं एक बार उसकी क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ चैप्टर की। ये 1 डे या 2 डे में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो 15th है वो स्टार्ट करते हैं। तो 14th चैप्टर जैसे कि आपने रीड किया है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी, हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। जहां इलेक्ट्रिक वर्ड का मीन होता है, इलेक्ट्रिक मीन चार्जेज। चार्जेज आपने सुने होंगे क्लास 7th में। चार्जेज के ऊपर बहुत एक चैप्टर भी आया था जिसमें रिपल्सन, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी या चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उसके बारे में डिस्कस भी किया गया था। तो चार्जेस मेनली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में जो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को प्रोटॉन्स बोला जाता है या इनको पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं हम, और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं उसकी डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो दैट्स इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। और करंट का जो मीनिंग होता है, करंट का मीनिंग होता है मूविंग, जो चल सकता है। तो ये जो चार्जेस है इनका नेचर 2 तरीके का है। अगर ये इंसुलेटर के ऊपर है, ऑन इंसुलेटर, तो ये रेस्ट में है, क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज मूव नहीं कर सकते, वो वही स्टेबल करते हैं। तो वो चार्जेस रेस्ट में है और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मीन होता है एट रेस्ट। क्लियर? यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में है। अब आप ये सोच रहे हो कि जो इंसुलेटर के ऊपर चार्ज जो रेस्ट में है, क्या उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या हम उसको कभी फील कर सकते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि हम किसी जैसे टीवी ऑन करते हैं और उसकी स्क्रीन को जब हम टच करते हैं तो हमें वहां चार्जेस फील होते हैं। तो टीवी की जो स्क्रीन है, ऊपर जो ग्लास है वो इंसुलेटर है, और उसके ऊपर जो हम फील करते हैं एक्चुअल में वो चार्जेस है जो स्टेबल थे, वहां रुके हुए थे, तो वो स्टैटिक चार्जेस है। वो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और जो चार्जेस मूव कर जाते हैं इन कंडक्टर, जो चार्जेस इन कंडक्टर मूव कर जाते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जाने अनजाने में जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और डिपेंड किस पे करती है? चार्जेस पे, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। मेनली इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही हम उसको डिफाइन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जिसमें रेस्ट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया टीवी स्क्रीन को, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल है जहां हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कब अपने क्लॉथ से जो रिमूव करते हैं तो वहां भी हमें जो चार्जेस है वो फील होते हैं, तो वो स्टैटिक चार्ज है, वो इंसुलेटर के ऊपर है, क्योंकि जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो इंसुलेटर, वो कंडक्टर नहीं है, तो वहां पर जो चार्जेस स्टे करते हैं वो चार्जेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा कि जब हम कोम को हेयर के साथ रब करते हैं और उसको जब पेपर ऑफ पीसेस के पास लेकर जाते हैं तो पेपर ऑफ पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यानी जो कोम के ऊपर जो चार्जेस है वो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, मोशन में है, वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेंजर दोनों ही है। कभी ये मत समझना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डेंजरस नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही डेंजरस है, स्टैटिक भी और करंट भी। बट स्टैटिक का ये है कि इसमें चार्जेस थोड़ी कम अमाउंट में रहते हैं, इसलिए हमें इतनी डेंजरस नहीं लगती। लेकिन इसका एक डेंजरस एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो थंडरस्टॉर्म के दौरान क्लाउड में जो रिपल्सन होती है, अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है
जिसको हम कहते हैं कि बिजली गिरना, वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो इसमें मेरा सिर्फ आपको यही बताना था कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है और ये 2 टाइप की होती है, करंट एंड स्टैटिक। करंट का मीन होता है जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हो, यानी हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 3 तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड वन मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन केमिकल इफेक्ट, जो कि आज हमारे चैप्टर का नेम है। क्लियर? केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो डिटेल में तो हमें केमिकल इफेक्ट करना है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट हम कैसे फील करते हैं इन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैं सबसे पहले आपको हीटिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग बताता हूं। हीटिंग इफेक्ट का मीन यहाँ ये है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जिस भी कंडक्टर में से पास होती है, जिस वायर में से पास होती है, उस वायर को हीट मिलती है। ये हीट किस वजह से मिलती है? क्योंकि कोई भी मैटर हो, मैटर मतलब एनीथिंग सराउंड अस इज नोन एज अ मैटर। क्लियर? यहाँ मैटर में, यहाँ वायर की बात करें फिलहाल, वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन लाइक अ फ्रिक्शन। जैसे मौसम में फ्रिक्शन होता है ना, वैसे ही सभी मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो अपोज करती है करंट के फ्लो होने का। तो वो मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास एक वायर है कॉपर की, एक वायर है टंगस्टन की। तो इन दोनों वायर में से जब सेम टाइम के लिए करंट पास होगा तो टंगस्टन वायर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हीट दोनों में प्रोड्यूस होगी। जब भी वायर में से करंट जाएगा, वायर या कोई भी अप्लायंसेस, आप देखते हैं कि जैसे हमने फैन ऑन किया, कुछ देर चलाने के बाद उसको बंद कर दीजिए, उसको नीचे से टच करके देखिए आप, वो हमें गर्म मिलेगा। बल्ब है, उसको कुछ देर के लिए ऑन करिए, फिर स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर उसको टच करके देखिए, वो गर्म मिलेगा। ये हीटिंग इफेक्ट है। और इसी हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटली है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करते हैं। सेकेंड वन इज नोन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जहां भी प्रोड्यूस होता है या जिस भी कंडक्टर में से चलता है, उसके अराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन जैसे करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। आप ये सोच रहे होगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है वायर के अंदर से, वहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो आयरन के मटेरियल जो आसपास रखे हुए हैं वो उसके साथ चिपकते क्यों नहीं, अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? देखो उसका रीजन बच्चे ये है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सके, वो वीक है। क्लियर? तो इस वजह से वो मैग्नेटिक इफेक्ट तो है बट वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। हम मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने सुनी होगी, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से है, वो इसी बेसिस पर काम करती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है स्क्रैप को, आयरन पीसीस को अलग करने के लिए, बड़े बड़े स्क्रैप में से। एंड द लास्ट वन इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट को हम यह डिस्कस करेंगे। ये ज्यादातर हम ना लिक्विड मीडियम के अंदर से जब करंट पास होगा, लिक्विड मीडियम में, मीडियम कैसा होना चाहिए, लिक्विड, और तब उसकी वजह से जो इफेक्ट हम देखेंगे वो केमिकल इफेक्ट है। जैसे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे यहाँ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन, हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ एप्लीकेशन उसकी यूज करते हैं। जे यहाँ जैसे कि हम सेल लेंगे या बैटरी लेंगे, सेल और बैटरी में डिफरेंस तो समझते हो ना। सेल जो नॉर्मल जैसे कि रिमोट के अंदर डलता है, वॉल क्लॉक के अंदर डलता है, वो सेल है। और जब कॉम्बिनेशन हो जाता है 2 और मोर सेल का, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, उसको बोला जाता है बैटरी। क्लियर है? और फिजिक्स ने इनको स्टैंडर्ड सिंबल भी दिए हैं कि सेल तो वैसे तो आपने एक्चुअल में ऐसा देखा है, हम यूज भी ऐसा ही करते हैं,
बट फिजिक्स इसके बार बार ऐसे यूज से ना एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सिंबल दिया है जिसको आप बड़े इजीली समझ सकते हो। हमें 2 बार लाइन इस्तेमाल करनी है, एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल और साथ में इसके हमें इस तरीके की बार लाइन भी लगानी है। जो कैपिटल है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यानी हेड और या सेल कह सकते हो आप, और जो स्मॉल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? वैसे तो सेल के अंदर भी केमिकल इफेक्ट ही होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो इंटरनली है, उसके इफेक्ट को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसे ही जो केमिकल इफेक्ट इसकी वजह से मटेरियल या लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस होगा उसके इफेक्ट को हम देखेंगे, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, हम कहां कहां उसको यूज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास, जिसके पास मास है, जो जगह घेरती है। हम आसपास आपके सराउंडिंग कोई भी चीजें आप देख लीजिए कि जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, दीवार है, अलमीरा है, ये सभी क्या है, आपने देखो सभी के पास मास है, सभी अपने जगह घेरती है, तो सभी मैटर है। क्लियर? तो उन मैटर में से ही हमने सिलेक्ट किया है कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। सभी मैटर को हमने कैटेगरी में बांट दिया, कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। और इसका फैसला कैसे किया गया कि हम किसको कंडक्टर बोलेंगे या किसको इंसुलेटर बोलेंगे, ये फैसला एक एनर्जी के बेसिस पर किया गया, और वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी हम करंट की बात कर रहे हैं। हमने कुछ मटेरियल्स लिए सिलेक्ट करके, उनमें से हमने करंट पास करके देखा। अब करंट पास करके तो देखना, तो जैसे कि हम बैटरी यूज कर रहे हैं, करंट पास हो गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर से करंट पास हुआ है? क्या हम उसको टच करेंगे? नहीं, हम यहाँ एक इस्तेमाल करते हैं मटेरियल जिसको बोला जाता है टेस्टर। टेस्टर एक्चुअल में हमें ये बताता है कि इस मटेरियल के अंदर से करंट पास हुआ है या नहीं हुआ। अब टेस्टर को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक बल्ब, हमें चाहिए है वायर, और हमें चाहिए सेल या बैटरी। क्लियर है? इनमें से आप कोई भी यूज कीजिए, डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे आपको कंडक्टर इंसुलेटर की। फिलहाल हम पहले टेस्टर की बात कर रहे हैं। टेस्टर, इसके लिए वायर, बल्ब और सेल या बैटरी की हमें जरूरत रहेगी। तो मैं वैसे तो सिंबल ले रहा हूं यहाँ सेल का और बैटरी का। सिंबल मैंने बताया है, सेल के लिए कैपिटल लाइन, एक स्मॉल लाइन दैट रिप्रेजेंट सेल, और बैटरी जैसे सेल को जब हम जोड़ते हैं आपस में वो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 2 और मोर सेल को जब इस तरीके से कनेक्ट किया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे आगे किसी और सेल ऐड करेंगे तो नेगेटिव, और यहाँ कलेक्टिवली कोई वायर या बल्ब ऐड कर दिया जाता है। अब इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं आपको सिंबल के बेसिस पर बता देता हूँ। ये सेल का सिंबल है और बैटरी का सिंबल, ये एक सेल, आगे हमें दूसरा सेल कनेक्ट करना है, तो यहां से हम उसको ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड है तो अब ये बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल करना है तो 1 बार लाइन, नेक्स्ट बार लाइन। क्लियर है? और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखना नाम है। क्लियर? पॉजिटिव बताता है कैपिटल बार लाइन और नेगेटिव दिखाता है स्मॉल बार लाइन को। क्लियर? तो और बल्ब के लिए जो मैं सिंबल ले रहा हूं वो सिंबल है ये ऑफ पोजीशन के लिए है। अगर ऑन पोजीशन के लिए लेना है तो मैं इस तरीके का बल्ब इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? तो मैं अभी कॉम्बिनेशन ड्रा कर देता हूं। ये मैंने सेल लिया, उसके बाद यहां मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब यहां वायर के जो 2 एंड है, इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट करता हूं, मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। आपस में जैसे ही कनेक्ट किया करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया और ये बल्ब ग्लो हो गया। क्लियर? पहले मैं चेक कर लेता हूं जो मैंने टेस्ट बनाया वो ओके है या नहीं है। मैंने जैसे ही करंट स्टार्ट किया, सर्किट को कंप्लीट किया, बल्ब ग्लो करने लग गया, तो इसका मतलब ये ओके है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता, बाय चांस मान लीजिए कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता टेस्टर का, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है कि सेल एडजस्टेड हो, बल्ब खत्म हो चुका हो, एक्सपायर हो चुका हो, या ये हो सकता है कि बल्ब भी फ्यूज हो, या उसका थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई जो कनेक्शन है वो लूज हो। क्लियर? तो सबसे पहले इन चीजों को चेक कर लीजिए कि हमारा सेल एडजस्टेड ना हो, बल्ब फ्यूज ना हो, कनेक्शन बिल्कुल टाइट हो। क्लियर? ये टेस्टर हमारा ओके है, बल्ब ग्लो कर चुका है। अब यहाँ हम कोई ना कोई मटेरियल बीच में इन 2 वायर के जो एंड के बीच में है वो ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट वन यहाँ
किसी वुड को लिया और उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। हमने पहले चेक किया है हमारा टेस्टर ओके है, वुड को हमने अटैच किया, बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो हमने वुड को एक साइड में रख दिया, वुड को बोल दिया कि इसके अंदर से करंट पास नहीं करता है। क्लियर। सेकंड वन, हमने और मटेरियल लिया यहां से हटा के, हमने मटेरियल लिया मान लीजिए कि एक मेटल की रोड ली हमने, उसमें से करंट पास किया और बल्ब ग्लो कर दिया, उसको अलग रख दिया। ऐसे ही हम बहुत से मटेरियल लेते हैं, चेक करते हैं बार बार, जिसमें से करंट पास नहीं होता उनको एक साइड में रख दिया, जिसमें से बल्ब ग्लो कर दिया उनको एक साइड में रख दिया। तो अब हुआ क्या, जिसमें से बल्ब ग्लो करता है जिनको रखने से, यानी उनके अंदर से करंट पास होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि दोज मटेरियल थ्रू विच करंट पास, उसको नाम दे दिया कंडक्टर का। और एग्जांपल में हम लेते हैं जैसे ऑल मेटल्स। क्लियर है। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, कोई ज्यादा कॉस्टली एक्सपेरिमेंट नहीं है। बेसिकली एक सेल लेना है, एक छोटा बल्ब, और आपस में कनेक्ट करना, और मटेरियल को देखकर हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है। और सेकंड वन, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। क्लियर। जैसे कि लाइक अ वुड, क्लियर, लाइक अ रबर, ग्लास एक्सेट्रा। क्लियर। इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं और एक टेस्टर क्या होता है। टेस्टर एक्चुअल में जो टेस्ट करता है, यहां हम टेस्टर ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए किसी मटेरियल को कि वो मटेरियल एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। लेकिन हम यहाँ अब ये बल्ब तो काफी, अगर आपसे पूछे कि बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कौन से इफेक्ट पे काम करता है, तो आप क्या लिखोगे, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हम यहाँ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से भी पता लगा सकते हैं कि कोई मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। और बल्ब की जगह हम एक एलईडी बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलईडी का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहेगा, कई बार ये होता है कि अगर वो कंडक्टर है और बहुत कम करंट फ्लो करवाता है, बहुत कम, तो बल्ब ग्लो नहीं करता, इतना करंट जाता है कि बल्ब ग्लो करने के लिए, देखो बल्ब ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, पहले हीट होगा, गर्म होगा, उसके बाद ग्लो करता है। अब इतनी हीट इस तक ना पहुंचे कि ये ग्लो करे, तो हमें पता नहीं लग सकता कि हम इसको इंसुलेटर मान सकते हैं। तो उस केसेस में हम यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, एलईडी। एलईडी बल्ब में क्या होगा, दो वायर होगी, एक कैपिटल एक स्मॉल। जो कैपिटल है उसका ध्यान रखना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़नी है, और जो स्मॉल है उसको किससे जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप यहां तक की रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशन है मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।